भारतीय विद्यापीठ के इस दीक्षांत समारोह में आज मैं सभी विद्यार्थियों को जो आज शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी जिंदगी के नए मुकाम की ओर, नए भविष्य बनाने के लिए आज इस कैंपस से निकलेंगे। भारतीय विद्यापीठ अपने आप में एक प्रेरणा का स्थल है। मैंने आज इस कैंपस में इस विद्यापीठ की स्थापना शुरू करने वाले आदरणीय स्वर्गीय पद्म राव कदम जी के जीवन दर्शन को देखा। किस तरीके से एक छोटे से गांव से निकलकर अध्ययन करने यहां पर आए, फिर एक शिक्षक की भूमिका निभाई, लेकिन एक संकल्प था, विचार था कि शिक्षा से ही समाज में सामाजिक बदलाव आ सकता है, शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है और इस प्रदेश और देश को विकास की ओर ले जाना है। तो हमें एक शिक्षक समाज, एक शिक्षित समाज की आवश्यकता है। ये विचार और संकल्प के साथ उन्होंने सामाजिक परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा पौधा, एक छोटे से विद्यालय 1964 में लगाया। उस समय भी उनका एक ही विचार था कि जो आदिवासी इलाका है, जो शिक्षा से वंचित इलाका है, उस आदिवासी इलाके के अंदर, उस वंचित इलाके के अंदर किस तरीके से शिक्षा की रोशनी, उजाला पहुंचाकर मैं महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना भी योगदान दे सकूं। और ये जीवन दर्शन अपने आप में हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है। जब हम देखते हैं कि किस तरीके से अभाव में जिंदगी जी, अभाव में रहे, लेकिन सपने बड़े थे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास था। यही आपके जीवन में होने वाला है। आपका जीवन भी इसी तरीके से, हमारे यहां पर हम पुरानी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा को जीवन दर्शन को देखें तो शिक्षा समानता का भाव देती है, बंधुत्व का भाव देती है। जाति समाज से उठकर एक सब बैठकर एक साथ एक शिक्षा के मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। और इसीलिए चाहे राजाओं के राज के समय भी राजपुत्र भी और सामान्य गरीब व्यक्ति भी उसी तरीके से गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करता था। और गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उनको शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, जो जीवन के अनुभव मिले, उस अनुभव के आधार पर अपने जीवन के नए रास्ते चुनता है। और इसी तरीके से आपका जीवन भी इसी तरीके से
कि आज आप इस कैंपस के अंदर विद्यालय, विद्यालय से महाविद्यालय, महाविद्यालय से चिकित्सा, विज्ञान, अलग अलग कोर्सेज के अंदर जो आपकी रुचि थी उसमें आपने अध्ययन किया, शिक्षण प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब जीवन की नई चुनौतियां आपके सामने हैं। ये चुनौतियां भी है और ये अवसर भी है। आप विचार करो, जो समय न शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे, न स्कूल हुआ करते थे, आज समय कितना परिवर्तन हो गया है कि आज मैं देख रहा था कि जो डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे उसमें 75% छात्राएं थी। ये पूना की धरती है। इसी पूना की धरती पर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा था। एक समय था जब महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़े। ये धरती सामाजिक परिवर्तन की धरती है। ये धरती आध्यात्मिक परिवर्तन की धरती है। ये धरती वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं की धरती है। हम वीर शिवाजी के जीवन को देखें, किस तरीके से वीर शिवाजी ने इसी धरती से मुगल शासकों से युद्ध लड़कर अपने राज को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक जीवन की ऐसी प्रेरणा दी कि हर व्यक्ति के अंदर आज भी छत्रपति शिवाजी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और इसीलिए शिक्षा के अंदर भी इसी तरीके से हमारे सामाजिक आंदोलन करने वाले हों, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी हो, आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की हो, और उन महानुभावों ने जिन्होंने अपने जीवन चुनौतियों से लड़ते लड़ते और किस ऊंचाइयों पर प्राप्त की, उनका जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। आज मैं जब म्यूजियम देख रहा था, उस म्यूजियम में कई चुनौतियों के रास्ते बताए थे। कितनी जीवन में चुनौतियां आती है, कितनी आपदा आती है, कितनी संकट आती है, और कैसे एक नौजवान अपनी चुनौतियों से, आपदा से लड़ते लड़ते किस मुकाम पर पहुंचता है। इसी धरती पर अब्दुल कलाम आजाद भी इसी विश्वविद्यालय में आए थे। उनके जीवन को भी इसी चुनौतियों का पूर्ण जीवन था। एक छोटे से गांव से निकले, जिस लक्ष्य से निकले थे लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, विचलित हुए, दुखी हुए, लेकिन उस विचलित दुखी के अंदर ही उनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा इस मनुष्य जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब संकल्प के साथ प्राप्त किया जाता है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और उन्होंने उस शिक्षा दीक्षा से प्राप्त करते हुए दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक के बाद भारत के राष्ट्रपति पद को सुभूषित किया। ये भारतीय दर्शन, ये आध्यात्मिक चिंतन हम सबको जीवन को प्रेरणा देता है। और इसीलिए वह चुनौतियां भी होगी, आपदा भी होगी, संकट भी होगा, लेकिन जीवन के अंदर अगर सपने बड़े होंगे तो सपनों को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी आप में है। हम भारत की इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा को देखें। जब हम आजाद हुए थे, भारत में 30-35%, 25% भी आबादी साक्षर नहीं थी। कई 17%, अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन इसी 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने आज
उस मुकाम पर हासिल हुए हैं कि दुनिया की चुनौतियों का समाधान, वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान निकाल रहा है। जितनी भी दुनिया की वैश्विक चुनौतियां हैं, आपदा, संकट है, नई टेक्नोलॉजी है, नए इनोवेशन है, नए रिसर्च है, उन सब का समाधान निकालने का सामर्थ्य तो मेरे सामने बैठे नौजवानों के अंदर है। और अभी तो हमने इस 75 वर्ष की यात्रा प्राप्त की है। आज भी दुनिया के अंदर, चाहे आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, चाहे डॉक्टर हो, सीओ, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, जितने भी दुनिया के सीओज हो, उस सब में भारतीय नौजवान नेतृत्व कर रहा है। ये सामर्थ्य, ये बौद्धिक क्षमता भारत के नौजवानों की है। और मैं देख रहा हूं आने वाली पीढ़ी तो जिस तरीके से तैयार हो रही है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी अपार है, आत्मविश्वास भी है, कुछ संसाधन भी है। उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, संसाधनों का अभाव हुआ करता था, विद्यालय नहीं हुआ करते थे, महाविद्यालय नहीं होते, विश्वविद्यालय नहीं होते थे। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भारत की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो भारत की युवा शक्ति ताकत है। और दुनिया के देशों में मैं जाकर देखता हूं, जो हमसे बहुत विकसित देश कहलाते हैं, जो विकास के भौतिक संसाधनों से आगे होंगे, लेकिन उस विकसित और भौतिक संसाधन वाले देश के अंदर भी अगर बौद्धिक क्षमता को से उस देश को चलाने वाला है तो भारत का नौजवान है। और इसीलिए आप देखते होंगे जितने विकसित देश हैं, उस विकसित देशों के अंदर भी टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी के नए प्रयोगों को करने का काम भी भारत का नौजवान कर रहा है। इसलिए आप में अपार बौद्धिक क्षमता है, अपार सामर्थ्य है, सपने बड़े हैं, लक्ष्य भी बड़े हैं। दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान करेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के जीने वाले, संस्कार वाले लोग हैं। इसलिए हमने कहा कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वे चुनौतियां केवल एक देश की नहीं है। इस वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता हम निकालेंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे, चाहे टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के अंदर हो, और जितनी भी आपदा, जितना भी संकट आया हो इस देश के अंदर, उन सब आपदा संकट के अंदर भी इसी धरती से हमने उस आपदा संकट चुनौतियों को निकला है। और पूना की धरती तो विशेष रूप से, जब आपदा आया, कोरोना आया, तो उसका दुनिया कहते हैं कि रिसर्च दुनिया के विकसित देशों के अंदर होगा। रिसर्च की बौद्धिक क्षमता केवल विकसित देशों में, लेकिन इसी पूर्ण की धरती के अंदर बैठकर नौजवानों ने यही इनोवेशन करके, रिसर्च कर कर दुनिया की नई दवा का निकालने का, रिसर्च करने का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी को उन भौतिक संसाधनों वाले देश की ओर नहीं देखना चाहिए। उनके पास भौतिक साधन होंगे, लेकिन भौतिक साधन होने के बाद भी बौद्धिक क्षमता हमारी है, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी है, धर्म संस्कार हमारे हैं, हमारी संस्कृति है। हमारी इसी संस्कृति विचारों से, इसी संवाद चर्चा से, इसी विचार मंथन से हमने आजादी के बाद भी रास्ते निकाले, आजादी के पहले भी
भारत के अंदर वैश्विक रूप से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के रास्ते निकालें, क्योंकि हम शांति, धैर्य और संयम हमारे जीवन में है। साहस भी है, धैर्य भी है, संयम भी है, आत्मविश्वास भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, नए सोचने, नए चिंतन की सामर्थ्य भी है। ये सब ताकत भारत के नौजवानों में है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि आध्यात्मिक जब संगम होता है तो उस आध्यात्मिक संगम में करोड़ों लोग, देश और दुनिया के लोग आते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक संगम की ताकत है। भौतिक सुविधाओं और भौतिक संसाधनों से दुनिया के अंदर विचार नहीं दिए जा सकते। विचार हमेशा आध्यात्मिक और चिंतन और बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति विचार देते हैं। और समाज के अंदर व्यक्ति रहे न रहे, उसके विचार चलते हैं और वो विचार हमको प्रेरणा देते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो की धरती पर कहा था, आज भी ये विचार भारत के नौजवानों को नई सामर्थ्य देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज हम जब इस कैंपस से निकल रहे हैं, इस कैंपस में डॉक्टर पद्म राव कदम जी के जीवन दर्शन को देखो, उनसे प्रेरणा लो कि कठिनाई, चुनौती, आपदा कितनी भी हो, लेकिन उस चुनौती, आपदा से अवसर को निकालकर उन्होंने उस कैंपस को खड़ा किया है, जिससे आज आप निकल कर जा रहे हैं। और हमेशा हमारे जीवन के अंदर लोकतंत्र विचारों को आत्मसात करो। कैंपस में बैठें, चर्चा करें, संवाद करें, मंथन करें, विचार करें। जब कभी मन में थोड़ा बहुत भी अवसाद आए, मन में जरा सी चिंता आए, तो मित्रों के साथ बैठकर जब मंथन करोगे, विचार करोगे, चर्चा करोगे, संवाद करोगे, तो जीवन का रास्ता अपने आप निकल जाएगा। और इसीलिए तो कहते हैं भारत का लोकतंत्र दुनिया को दिशा देता है। और यही लोकतंत्र की ताकत है। जब 140 करोड़ लोग भारत की संसद में बैठकर चर्चा करते, संवाद करते, विचार करते हैं, और इसी चर्चा संवाद से हमने 75 वर्ष की यात्रा कर आज दुनिया के अंदर भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमारे सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन अवसर भी भारत के पास है। दुनिया के देश आज भारत की ओर देख रहे हैं, दुनिया के देश भारत के नौजवानों की ओर देख रहे हैं। इसलिए जब भारत की ओर देख रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम दुनिया के उन वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां, आपदा, जो बौद्धिक क्षमता है, उससे आगे बढ़कर हम बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करें, उससे ज्यादा हमारे में आत्मविश्वास हो, उससे ज्यादा हमारे में नए इनोवेशन हो, उससे ज्यादा हमारे रिसर्च करने की सामर्थ्य हो। और यही सामर्थ्य आने वाले समय के अंदर भारत को आगे लेकर जाएगी। मैं आप सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आपके जीवन के नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आप जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।